कंसल्टेंट। वास्तुशास्त्र घर, बिजनेस, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप अलग अलग तरह से आपके करियर के ऊपर इफेक्टिव है। जैसे कि एवरी सैटरडे 3 बजे लाइव शो में हम शुरुआत करने के साथ सबसे पहले उस बारे में बताते हैं जो वास्तुशास्त्र के बारे में लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह की मान्यता है। कई बार कुछ बातें बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने के बाद सही कौन सी थी और गलत कौन सी थी उसका फर्क ही नहीं पता चलता है। कभी कोई आदमी कुछ कहता है, कभी गूगल में कुछ लिखा होता है, अलग अलग लोगों से आप बातें सुनते हो। ऑथेंटिकल कोई चीज की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास सही तरीके से ना हो तो कई बार आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक है। कोरोना वायरस की वजह से वास्तु फंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 1989 में, मेरे फादर उसके फाउंडर थे, 1989 से मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। और उसके बाद जब से कंसल्टिंग की शुरुआत मैंने इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात से की, और फिर आगे चलने के बाद, शादी के बाद जब मैं यूएस से पहुंच गई तो हमने इस इंस्टीट्यूट की मेन ब्रांच को ऑरलैंडो, फ्लोरिडा, यूएसए में बना दिया। और कोरोना वायरस के दौरान जो ये लाइव शो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और आज से हमने इंस्टाग्राम के ऊपर भी शुरू किया है, क्योंकि अवर्स बहुत कम पड़ रहे हैं, बट हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइव शो की शुरुआत में पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक ऐसी कॉमन इंफॉर्मेशन जो कि वास्तु से रिलेटेड है और बहुत ही आम आदमी के घर में इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। हमने अलग अलग तरह की स्लीपिंग पोजीशन, लाफिंग बुद्धा की पोजीशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे घोड़े की नाल, जिसको हॉर्स शू बोलते हैं। आप इंडिया में कोई भी घर देख लो, अमेरिका में भी काफी घर देख लो, इवन यहाँ तक कि आप पेरिस वगैरह घूमने जाते हो तो मार्केट में अमेरिकन लोगों के घर के अंदर भी बहुत ही डेकोरेटिव, फैंसी, ब्यूटीफुल घोड़े की नाल होती है। पहले सेगमेंट में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी कि वास्तु के हिसाब से करेक्ट चीज हॉर्स शू की प्लेसमेंट की कैसी है और हॉर्स शू को कैसे जाना जाएगा, किस तरह से लगाई जाएगी। सेकंड सेगमेंट में मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगी जो कि चैट में, लाइव चैट में हमारे साथ आएंगे। और तीसरे सेगमेंट के अंदर जो भी ईमेल हमने आपसे रिसीव किए हैं उसके बारे में बातचीत की जाएगी। सबसे पहले तो जो श्वेता जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्वेता शर्मा, वेलकम टू वास्तु लिविंग शो। श्वेता, आपने अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर दी है, मैं इसका डेफिनेटली आंसर देना चाहूंगी। घोड़े की नाल जो हॉर्स शू हम बता रहे हैं उसके बारे में बात खत्म होने के साथ ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन जो लोग अपने सवाल जवाब देना चाहते हो वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अपना क्वेश्चन या क्वेरी जिस बारे में भी सवाल हो उनका, और कि कौन से स्टेट से वो बात कर रहे हैं, इंडिया से है या अमेरिका से है, अमेरिका में है तो कौन से स्टेट से हैं, और किस तरह से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। बात कॉन्फिडेंशियल हो, पर्सनल हो, तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि मेरा पर्सनली मेरा एड्रेस है 123 वास्तु vastu@gmail.com, उस पे आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। जो लाइव चैट में लोग हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा और जिसको एक पूरा कंसल्टिंग फ्री दिया जाएगा। घोड़े की नाल जो होती है वो घर और बिजनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। घोड़ा जब भागता है तो उसके बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, हॉर्स हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो वो ऊर्जा, वो पॉजिटिव ऊर्जा, वो सक्रिय ऊर्जा, घोड़े की नाल में जो एनर्जी होती है उसको मेटल एनर्जी बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है उसके अंदर जो ब्लड बनता है उसमें हमारे पास लोह की जो मैग्नेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से जो मेटल है वो भी लाइफ की बहुत सारी चीजों का हिस्सा है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेटल को शनि के साथ जोड़ा जाता है। शनि देव का कलर जो होता है वो श्याम वर्ण, ब्लैक कलर माना जाता है, और शनि देव जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल लेकिन गुस्से वाले हैं, क्योंकि मेटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टबन पर्सनालिटी। सो घोड़े की नाल आपने काफी जगह पे देखी हुई। घोड़े की नाल के लिए मैं आपको 2-3 बात कहना चाहूंगी जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है। ज्यादातर लोग हॉर्स शू जो है वो उल्टे यू शेप के अंदर, उल्टा यू, इस तरह से लोग अपने घर और बिजनेस में लगाते हैं। किसी भी दिशा की प्रॉपर्टी और घोड़े की नाल को यूज किया जाता है। इंडिया में तो इतने सारे इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्री में इधर उधर टंगी हुई, टेढ़ी हो गई हो, इस पोजीशन में घोड़े की नाल लगी हुई होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हॉर्स शू बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है जिससे आदमी को नजर नहीं लगती। घोड़े की नाल लगाने से जो बिजनेस के अंदर आपका प्रोग्रेस हो रहा है, कोई भी तरह का कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, कोई भी तरह की बुरी चीज है, कोई भी तरह की बुरी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उससे उस लोकेशन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन उसके लिए 2 थंब रूल है। घोड़े की नाल
पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा के ऊपर ही लगती है। मान लो आपकी फैक्ट्री या आपका घर उत्तर दिशा का हो, नॉर्थ फेसिंग हो, तो आप घोड़े की नाल दरवाजे के ऊपर नहीं लगा सकते हो। लेकिन नॉर्थ फेसिंग कमर्शियल या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो वेस्ट वाली वॉल है, उत्तर दिशा के घर में जैसे अगर आपके सामने नॉर्थ हो गया, पीछे साउथ हो गया, राइट में ईस्ट हो गया, लेफ्ट में वेस्ट हो गया, तो वेस्ट दिशा की वॉल पे घर के बाहर जाके कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो गैस स्टेशन हो, लिकर स्टोर हो, इंडिया में कोई फैक्ट्री हो तो उसके बाहर जाके वेस्ट वॉल पे लगा सकते हो। और वो उल्टा यू नहीं हो सकता, इस तरह के यू शेप में होना चाहिए, यानी कि जैसे हम ऐसे यू लिखते हैं, सीधा यू जैसे लगाते हैं, उसके बजाय उल्टा यू करके आपको घोड़े की नाल लगानी है। सबसे पहली बात, हॉर्स शू जो होता है वो जब घिसी हुई पुरानी इसी पोजीशन में होनी चाहिए। अमेरिका में अमेरिकन लोग काफी हॉर्स शू की अलग अलग ज्वेलरी बना के पहनते हैं, बट उनको लगता है पता नहीं ये इंडियन लोग ऐसी पुरानी क्यों यूज कर रहे हैं। तो एक इंटेलिजेंट पर्सन ने ब्रांड न्यू हॉर्स शू के डेकोरेटिव चीजें बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेरे काफी अमेरिकन क्लाइंट है, तो वो लोग कई बार ब्रांड न्यू अच्छी वाली डेकोरेटिव चीज को लगाते हैं। वो कोई इफेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ इमेजिनेशन है। दे लव द शेप, उनको ये डिजाइन अच्छा लगता है, इसीलिए वो इस तरह की चीजें लगाते हैं। बट रियल हॉर्स शू जब होता है, वो घोड़ा अपने आप भागता है और उसके पैरों से घिस के जो घोड़े की नाल निकलती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, हमेशा फायदा करती है। अब मैं आपको मेरी प्रैक्टिस के दौरान जब मैं इंडिया में थी और मैं जो चीजें देखती हूँ, आज भी मैं कई बार इंडिया यहाँ से फ्लाई करके काफी कंपनियों के लिए जाती हूँ, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि इंडिया में लोग जब घोड़े की नाल लगाते हैं तो उसके ऊपर टीला टपका सिंदूर ये वो इधर उधर की चीजें लगाते हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं आपको कहना चाहूंगी कि घोड़े की नाल के ऊपर जो एनर्जी होती है उसका पहला थंब रूल ये है कि उसके ऊपर कोई भी तरह के टीके या कोई भी तरह का कुमकुम सिंदूर एनी काइंड कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। वो बाय सिर्फ एनर्जाइज है, उसको सीधे सीधा इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कोई एक लड़की ब्यूटी पार्लर से रेडी होके दुल्हन बन के अगर वो आ जाती है, उसमें सब कुछ हो चुका है, पूरा सेटअप हो चुका है, और उसके बाद अगर आप ऊपर कुछ भी लगाते हो तो वो एनर्जाइज या वो सुंदर नहीं लगेगा, वो लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि वो अजीब हो जाएगा, ऑकवर्ड पोजीशन में लाएगा। वैसे ही घोड़े की नाल का रूल्स ऐसा है कि शनि देव के ऊपर आपने कभी कुमकुम का टीका देखा जो आप घोड़े की नाल पे लगाते हो? शनि जी के ऊपर आपने कोई भी ऐसी चीज देखी? हॉर्स शू का मतलब होता है कुछ मत लगाओ, जस्ट कीप इट एज इट इज। ब्रांड न्यू नहीं हो सकती, पुरानी घिसी होने होनी चाहिए, और 2, 3, 4 पकड़ के लगाने से ज्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं होता है। एक ही घोड़े की नाल गुड इनफ होती है। अमेरिका में मैं यहाँ पे काफी होटल मोटल के क्लाइंट के साथ जुड़ी हुई, मैंने काफी लोगों के घर में लिखा है, देखा हुआ है घोड़े की नाल। घोड़े के नाल घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इट्स जस्ट फॉर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, घर के या कमर्शियल प्रॉपर्टी के बाहर ही होना चाहिए, किसी भी दिशा का दरवाजा पड़ता हो। हॉर्स शू सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी वेस्ट में, सेकंड प्रायोरिटी नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। हॉर्स शू जिस वॉल पे बाहर वेस्ट में लगाओगे उसके बराबर पैरेलल अंदर कोई भी तरह का बाथरूम पड़ता हो या कोई भी तरह के टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो तो 2-3 इंच आगे पीछे कर लो, क्योंकि दिशा तो 45 डिग्री तक होती है, तो 2-3 इंच आगे पीछे करके आप घोड़े की नाल को लगा सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक हॉर्स शू के बारे में था। कोई भी तरह की टेढ़ी-मेढ़ी आधी लटकी हुई जो हॉर्स शू होती है उसको सही पोजीशन पे लगाना चाहिए, और एक बार आपने बहुत सालों तक हॉर्स शू लगाया, जो भी रीज़न बना हुआ हो और किसी वजह से वो गिर जाती है, जस्ट थ्रो इट, उसको एक कागज़ में लपेट के उसको पानी में जल में बहा दो और दोबारा आप लेकर लगा सकते हो। उसके अलावा जितनी भी डेकोरेटिव फैंसी आती है वो सिर्फ एक डेकोरेशन पर्पज से है, बट उसका जो शनि देव के प्रभाव से जो हॉर्स शू के अंदर एनर्जी है, घोड़े की नाल जो है वो वेस्ट यानी कि मेटल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस के अंदर कोई भी तरह का फ्लो नेगेटिव फ्लो जाता हो तो हॉर्स शू से जो बेनिफिट है, अगर वो डेकोरेटिव पीस लगाते हो तो उससे नहीं होता है। सो हॉर्स शू कॉमन वास्तु के टिप्स है, कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी दिशा की पर्सनालिटी हो, कोई भी टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस हो, ज्यादातर ब्यूटी सैलून बिजनेस में, लीगल स्टोर बिजनेस में, गैस स्टेशन में, रिटेल बिजनेस के लिए हॉर्स शू अच्छा होता है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए अच्छा होता है। बस ये 2 बिजनेस वाले लोगों के लिए हॉर्स शू बहुत फायदेमंद होता है। सो कभी भी आप दोबारा घोड़े की नाल को जब लगाओ तो उसका शेप जो होता है इस तरह से उल्टा यू होना चाहिए, इस तरह से यू में नहीं लगाना है, उल्टा यू होना चाहिए। तो राइट तरीके से लगाने से उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। अब बात शुरू होती है हमारे क्वेश्चन आंसर की। मैं आज आपको बता दूं कि फेसबुक का लाइव शो 1 घंटे का है और आज ही के दिन
इसके बाद 5 से 6 बजे तक ईस्ट कोस्ट टाइम में हम लोग आपके साथ इंस्टाग्राम पे बात करेंगे। जो भी सवाल यहाँ पे मिस हो जाएँगे या किसी वजह से जो क्वेश्चन आंसर नहीं लिए गए हैं, वो फ़ॉलो-अप क्वेश्चन आंसर को भी इंस्टाग्राम के थ्रू आंसर देने की कोशिश की जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। वास्तुशास्त्र से रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि किसी सब्जेक्ट के बारे में आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, मुझे बहुत अच्छे-अच्छे ईमेल, इतने सुंदर-सुंदर ईमेल आते हैं। मैं कोरोना वायरस में आपके ईमेल को पढ़ के काफ़ी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से अपना अटेंशन दे रहे हैं। अगर पॉसिबल है, तो आप कोशिश करें कि हमें ये सारे जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, जैसे आप अपने शो के बारे में हमें बताते हो कि शो की क्या-क्या बातें आपको अच्छी लगी, वैसे आप अपने लिए टॉपिक भी सिलेक्ट करके भेज सकते हो। सो यहाँ पे अब बारी शुरू होती है क्वेश्चन आंसर की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें हमारे साथ श्वेता जी जुड़े हुए थे। श्वेता जी का सवाल है कि श्वेता जी की डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1989। उनका टाइम ऑफ बर्थ है 11:50। उनके हस्बैंड का नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1987। 8:33 पे वो पैदा हुए थे। और क्वेश्चन उनका ये है कि दिल्ली में बर्थ है उनका। उनका सवाल पढ़ते हैं श्वेता जी का। उनका क्वेश्चन ये है कि ही इज इन आईटी इंडस्ट्री, ओके, व्हाट विल बी हिज जॉब, okay, prospect this years, okay, our home entrance is a northeast and bedroom entrance is northwest। बहुत अच्छे से सवाल श्वेता जी ने पूछा है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो मिस श्वेता, आप चाहें तो अपना जवाब लिख सकते हैं। मैं आपके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका डिटेल आंसर दे रही हूँ आपको। सबसे पहले आपने जो अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ दी है, उसके हिसाब से आपके हस्बैंड जो है अभिषेक शर्मा, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं अभिषेक के बारे में देख लेती हूँ। अभिषेक जो है वो आईटी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। आईटी प्रोफेशन उसके लिए अच्छा रहेगा। ये साल उनके लिए नॉट गुड नॉट बैड, चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका काम नहीं रुकेगा। तो ये साल उनके लिए एवरेज है अभिषेक के लिए। और पूरे साल के खत्म होने के बाद कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। जॉब के बदलने के चांसेस फिलहाल लगते हैं, लेकिन 2021 में जॉब को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जो जैसा है वैसा ही चलने दीजिए। अभिषेक की 2 पर्सनैलिटी है घर के अंदर, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, घर के बाहर वो कंप्लीट डिफरेंट है। लेकिन सवाल ये था कि नॉर्थ ईस्ट का घर जो है वो सही है कि नहीं और नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम सही है कि नहीं। तो उसके लिए श्वेता जी, अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का घर सही नहीं है। बट आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप दोनों के लिए अगर कंपेबिलिटी मैच करके, जिससे श्वेता शर्मा और अभिषेक के लिए 2020 का जो नुकसान है उसको कवर करने के लिए वास्तु के अनुसार घर होना चाहिए, या फिर जिस दिशा के घर में रहते हैं उसमें वास्तु के हिसाब से जो प्रोटेक्टिव दिशा है वो है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। तो अगर इस साल आप अपने घर में जो उत्तर दिशा में आपने क्या रखा हुआ है, नॉर्थ के अंदर क्या पोजीशन है, उन सब चीजों को चेक करें। काम के लिए अगर वर्क फॉर होम है, आईटी बिजनेस वाले लोग तो काफी काम कर रहे हैं, तो अगर वर्क फॉर होम है तो आप अपना घर का सेटअप जो है उत्तर दिशा में जाके करो। अभिषेक की बैठने की फेसिंग जो है उसको भी नॉर्थ कर दो। वुड का बना हुआ फर्नीचर और लकड़ी का टेबल होना चाहिए ताकि काम में कोई भी तरह की रुकावट ना आए। और अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये जो साल जो है वो कुछ भी जॉब में, करियर में मेजर चेंजेस नहीं करने चाहिए। जस्ट कीप इट एज इट इज जब तक ये है, और कुछ करने हो तो अगस्त के बाद कर सकते हो। बट नॉर्थ ईस्ट का घर जो है वो ऑन एंड एवरेज है। अच्छा इसलिए 50% है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आधा नॉर्थ होता है। सो फिर भी ये नहीं कहूंगी कि गलत है, 50% अच्छा है। और बेडरूम जो आपका नॉर्थ वेस्ट में बनता है, बेडरूम की एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन हो सकता है बेडरूम भी नॉर्थ वेस्ट में पड़ता हो। बेडरूम की एंट्रेंस से श्वेता कुछ नहीं होता है। पूरा जो आपका फ्लोर प्लान है उसके अनुसार, उस स्ट्रक्चरल लेआउट के अनुसार आपका बेडरूम कहाँ पे पड़ता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेडरूम के लिए उसकी एंट्री, उसके डोर क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है, बेड की पोजीशन कैसी है, ऐसी सब बातों को देखा जाता है श्वेता। और बेडरूम के कलर्स कॉम्बिनेशन कैसे हैं। बट फिर भी अगर सिर्फ एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट की है लेकिन पूरे घर के स्ट्रक्चरल लेआउट में श्वेता बेडरूम खुद नॉर्थ वेस्ट में नहीं हो, तो फिर ठीक है, एंट्रेंस इज फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जो ईशान कॉर्नर की एंट्री है दरवाजे की, अगर आप कहाँ पे रहते हो पता नहीं है, इंडिया या अमेरिका, अगर आपके पास अमेरिका में रहते हो और गराज और घर की दोनों सेपरेट एंट्री में से कहीं पे भी ऐसा एंट्रेंस हो जो नॉर्थ का हो, तो इस साल अभिषेक के अच्छे करियर इंप्रूवमेंट के लिए नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को एनहांस करने की कोशिश करो। उत्तर से आना जाना हो सकता है, घर के अंदर की उत्तर दिशा को आप इंप्रूव कर सकते हो, तो उससे अभिषेक को फायदा होगा। सो गुड लक। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप
फर्दर हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब क्वेश्चन है सुनीता पंड्या का। सुनीता जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, सुनीता पांडे, उनकी डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 10 1963, और वो यूपी में रहते हैं, लिविंग इन यूपी एट दिल्ली। ओके, और उनके हस्बैंड का नाम है अंकुर, और अंकुर की डेट ऑफ बर्थ है 28/11/1984। लगता है सुनीता जी हमारे साथ इंडिया से फिलहाल जुड़े हुए हैं। और उनका क्वेश्चन ये है कि दिल्ली मांगलिक, ओके, आई एम परचेज द फ्लैट ऑन द नेम ऑफ द सुनीता पांडे एंड सन नेम इज अंकुर पांडे, एंट्रेंस फ्रॉम द साउथ फेसिंग, but one more entering point from back side is north and flat. Purpose for my business, okay, beauty from when I bought this flat, my son's having a health issue, okay, now place is suggested, okay. So अंकुर जो है वो, ओके, सो सुनीता, आई थिंक सो आपने पहले मुझे शायद ईमेल लिखा है, ऐसा मुझे लगता है, बट पता नहीं अभी। तो अगर पहले आपके बारे में बात करते हैं, सो आप ब्यूटी या जो भी दिशा की जगह के लोकेशन को इस ब्यूटी के अंदर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपने ही फ्लैट के अंदर अगर आपने ब्यूटी को ओपन किया है तो रेसिडेंस कम कमर्शियल एनर्जी, दोनों घर और बिजनेस की एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। तो हम बारी बारी आपकी चीजों पे जाते हैं, फिर मैं आपको अंकुर के बारे में बताती हूँ। सुनीता, आपके लिए नॉर्थ फेसिंग एंट्री ज्यादा बेटर है, साउथ फेसिंग एंट्री ऑन एन एवरेज है, लेकिन फॉर्चुनेटली ब्यूटी बिजनेस के लिए साउथ एंट्रेंस अच्छा होता है, साउथ ईस्ट का एंट्रेंस और भी ज्यादा बेहतर होगा। सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहां पे बात अंकुर की है, जहां पे आपने लिखा है कि जो अंकुर जो है वो आपका बेटा है, सो सबसे पहले तो मैं अंकुर के बारे में आपको कहना चाहूंगी। ओके, अंकुर की और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है सुनीता, वो बहुत डिफरेंट है। अंकुर के साथ आपकी छोटी छोटी बातों के अंदर क्लैशिंग चलता रहेगा। अंकुर बहुत ही भावुक इमोशनल पर्सन है, उसको ही इज वेरी सेंसिटिव। तो आपको उसके साथ डील करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसके इमोशनल चीजों को, उसकी भावनाओं को कोई भी आपकी बातचीत से कहीं ठेस नहीं पहुंचे। उसके दिमाग में बहुत सालों पुरानी बातें इकट्ठी हो जाती है और वो चीजों को आसानी से गिव अप नहीं करता है, भूल नहीं जाता, हर चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है। और बहुत अच्छा बच्चा है। आगे चलने के बाद उसका भाग्योदय का पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है, तो वो जो भी करेगा, काम, पढ़ाई, ये वो जो भी काम में आगे बढ़ेगा, उसको सफलता देर से मिलने वाली है। सो आगे चलने के बाद अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो ब्यूटी वहीं पे रखो, लेकिन घर का अपार्टमेंट या घर का फ्लैट जो है उसको आप बदल दो, क्योंकि बच्चा जो है जहां पे रहता है उसकी एनर्जी उसके ऊपर इफेक्ट करती है। आपके बिजनेस लोकेशन के लिए तो ये फ्लैट बहुत अच्छा है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो घर और बिजनेस लोकेशन की दिशा को बदल दीजिए। किसी वजह से पॉसिबिलिटी नहीं है तो अंकुर को जो उत्तर दिशा का दरवाजा, जो बैक साइड का आने जाने का पीछे का दरवाजा है, वही आप आने जाने के लिए उसके लिए रखिए, या फिर ऐसा कर दो कंप्लीटली घर की एंट्री पीछे से कर दो, और जो साउथ फेसिंग ब्यूटी के उसको अपनी ही प्रॉपर्टी में 2 पार्ट में कट करके ब्यूटी की एंट्री फ्रंट से कर दो। जब आपको काम पे जाना है तो घूम के आप अंदर आओ, जो नॉर्थ साउथ के बीच में उस ब्यूटिक से घर में आने के मिडल में जो भी दरवाजा पड़ता है उसको बंद कर दो। तो एक ही प्रॉपर्टी में बिना चेंज किए सुनीता आपकी प्रॉपर्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और अगर आप साउथ से आते हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी साउथ फेसिंग हो जाएगी और जो घर है आपका वो नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, और फिर आपको उत्तर दिशा के घर की जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छे से आ सकती है, तब जाके बच्चे के लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन साउथ फेसिंग ब्यूटिक से अगर आप आना जाना रखते हो, घर के अंदर से वहां पे आने जाने का रास्ता रखते हो, तो इस बच्चे की हेल्थ में सुधार नहीं आएगा। प्लस एज अ कंसल्टेंट मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी तरह के रीजन उसके मेडिकली बनते हो या जो भी दूसरे एक्सक्यूज हो, लेकिन साउथ फेसिंग चीजें अंकुर के लिए, काम के लिए, प्रोग्रेस के लिए, स्वभाव में काम और कूल पर्सनालिटी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए अच्छा कहीं नहीं है। तो सिर्फ बात हेल्थ इश्यू की नहीं है, ऑल ओवर अंकुर के लिए वो डैमेजेस है। तो कोशिश करें कि अपनी प्रॉपर्टी को अगर पॉसिबल हो तो 2 पार्ट में डिवाइड करें। होपफुली मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा सुनीता। गुड लक फॉर अंकुर। और भी क्वेश्चन कोई है तो आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू लाइव शो में चैट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ रूपम कुमार है।
उन्होंने हमें हेलो कहा है। हेलो रूपम जी, नया नाम लगता है, शायद नई बार तरीके से आप हमारे साथ लाइव शो में जुड़े हो। कोशिश कीजिए कि अपने दोस्त, अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों के साथ, जितने भी लोग लाइव शो में हमारे साथ यहाँ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, उतनी हमारी कोशिश ये है कि लाइव शो के अंदर और ज्यादा बेनिफिट किए जाएंगे। जो एक लाइव कंसल्टिंग अभी चैट में फ्री मिल रहा है, उसमें से हो सकता है और ज्यादा इंप्रूवमेंट किए जाए। उसके बाद हमारे साथ अजीत वोरा है। अजीत जी नमस्कार। अब तो मैं भी आपको पहचानने लग गई, क्योंकि हमने काफी बातें की है और आपके ईमेल भी आते रहते हैं, तो मैं उसको ध्यान से पढ़ती रहती हूँ। बट अभी फिलहाल आप हमारे साथ फेसबुक में लाइव शो में जुड़े हुए हो, तो मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे अजीत जी ने पूछा है कि मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 2005 है, ओके, और टाइम ऑफ बर्थ उनका 7:30 है। बेटी का नाम है साइना, ओके। एंड स्टडी में कौन सी डिग्री के लिए सही रहेगा, कौन सा एजुकेशन फील्ड सही रहेगा, ओके, और उसके लिए कौन सी दिशा जो है वो सही रहेगी। ठीक है, सही सवाल है आपका। कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए अजीत जी वास्तु कंसल्टेंट बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे मैंने इस प्रोग्राम में कहा था कि इंसान के 3 लक होते हैं। जब वो पैदा होता है हेवन लक, दूसरा होता है मैनकाइंड लक, जिससे उसकी पहचान होती है कर्म भूमि के द्वारा, कर्म फल के माध्यम से। तीसरा होता है अर्थ लक, जहां पे वो रहता है। तो पैदा आप कहाँ पे हुए थे, हेवन लक किसी इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म मतलब जो भी आपकी मैनकाइंड लक है वो आपके हाथ में है। तो अगर आपको शुरू से मौका मिलता है, तो आप बच्चों के लिए करियर सिलेक्शन के लिए अच्छी सी एडवाइस लेके उनको उसी ढांचे में डाल सकते हो, उसी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो जो उसकी डेस्टिनी के लिए मुकम्मल है, जो उसकी डेस्टिनी के लिए सही है। तो उससे उसका प्रोग्रेस बढ़ जाएगा। कोई भी मेरे जैसा इंसान या एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट कभी आपके बच्चों के बारे में कुछ कहता है और आपने उस प्रोफेशन में जाके काम करना शुरू किया, तो बच्चा जितना स्मूथ वे से आगे बढ़ता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी बात सही थी। लेकिन किसी ने ये कहा कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, आपने उसको मेडिकल में डाल दिया, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, उसको बहुत परेशानी हो रही है, यूनिवर्सिटी में वो आगे बढ़ नहीं पा, थोड़ी सी एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा कि एडवाइस सही नहीं थी। तो सही सलाह का मतलब होता है कि जैसे ही आप उस बच्चे के लिए वो प्रोफेशन को सिलेक्ट करोगे, उसको अपने आप एडमिशन मिल जाएगी, सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे। लेकिन जोर जबरदस्ती से किसी सब्जेक्ट में डालते हो जो आपके लिए सही नहीं है, चाहे किसी भी कहने से, तो अपने आप आपको रियलाइज हो जाएगा कि भैया ये सलाह सही नहीं थी। यहाँ पे बात हम आपकी बेटी साइना के बारे में कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 2005 है, टाइम ऑफ बर्थ 7:30 पे है। तो उसके बारे में आप लिखिए अजीत जी। मैंने कुछ सवाल को रेडी किया था, तो इसीलिए मैं आपसे बात करते हुए बेटी की इंफॉर्मेशन देख लेती हूँ। ओके, आपकी बेटी के लिए कोई भी तरह की अकाउंटिंग और कोई भी तरह की ऐसी लाइन अच्छी है जिसमें मैनेजमेंट कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, सीपीए है, किसी भी एमबीए करना चाहती है, पीएचडी करना चाहती है। मैं सिर्फ एक सिंपल लाइन में कहना चाहूंगी कि बच्चा जिसमें जाना चाहता है उसकी अपनी चॉइस, उसकी अपनी जो भी इच्छा है वो प्रायोरिटी में होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जैसे लोगों की आप सजेशन पे जा सकते हो। तो सबसे पहले, बच्चा तो अभी 2005 का पैदा हुआ है, लेकिन पहले जो उसको पसंद हो वो आप जा सकते हो उस बात में। लेकिन एज अ कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूंगी कि मेडिकल प्रोफेशन में बी फार्म या फार्मासिस्ट में जा सकते हो, लेकिन डॉक्टर बनने की गुंजाइश, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ना के बराबर है। सो मेरे अनुसार कॉमर्स में जाना ज्यादा अच्छा है। कोई भी तरह के लिटरेचर डिग्री, पीएचडी, बीए कर सकती है, बीकॉम कर सकती है, और उससे रिलेटेड मैनेजमेंट से फॉलोअप कोर्स कर सकती है। बेटी आपकी बहुत सुंदर भी होगी और काफी मूडी भी है, खाने पीने की भी शौकीन रहेगी, और उसको हमेशा दोस्तों के साथ घूमना, लाइव है, बाहर लोगों से मिलना, वो सब अच्छा लगता होगा। इसके लिए सबसे लकीस्ट दिशा है नॉर्थ, यानी कि उत्तर। उसके लिए सेकंड दी बेस्ट करियर के लिए अच्छी दिशा है साउथ ईस्ट, यानी अग्नि कॉर्नर। और तीसरी इसके लिए बेहतरीन दिशा है, जो कि इस साल में अच्छी नहीं है, वो है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा। सो नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट। अजीत जी, ये 3 डायरेक्शन बेटी के लिए बहुत अच्छी है। एजुकेशन फील्ड में इसके लिए कोई भी तरह का बीकॉम, बीफॉर्म, डिग्री कोर्स के अलावा डिप्लोमा कोर्स भी इसके लिए सारे सही रहेंगे।
और इसकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लगता है कि जिस प्रोफेशन के साथ वो जाएगी आगे चलने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, यानी कि अपने काम पे। अभी तो जो है वो आपको इसमें ड्यूल पर्सनालिटी है, तो बचपन में आपको लगेगा कि ये अपना काम नहीं कर रही है या किसी और से करवा रही है, या ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत करती है और लेबर वर्क यानी कि ब्लू कलर वर्क वो ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन ये लड़की इतनी टैलेंटेड है कि आगे चलने के बाद जब सब कुछ उसके सर पे जब जिम्मेदारी आएगी तो उसकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। और ये इंडिपेंडेंट लड़कियों वाला चार्ट है, तो सेल्फ मेड है, अपने बलबूते पे आगे बढ़ेगी। थोड़ा बहुत आपसे हेल्प शुरुआत में ले सकती है, उसके बाद वो आपसे हेल्प नहीं लेगी। अगर कुछ आपने पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स किया है तो भी वो आपको लौटा देगी। प्लस वो फैमिली के साथ बहुत ही कनेक्टेड रहेगी, इमोशनल है। शादी कहीं पे भी होगी लेकिन आपके परिवार के साथ कनेक्टेड रहेगी और दोनों परिवार के साथ बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। सो गुड लक फॉर साइना। और बच्ची का चार्ट बहुत अच्छा है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, बट ये है कि उसको शुरुआत में इनिशियली टाइम के ऊपर आप थोड़ी सी हेल्प करो, ताकि जब तक अपने मन से वो मेच्योरिटी का लेवल नहीं आता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। एवरीडे नए तरंग आते हैं, जब कुछ उम्र के अंदर उस चीज का एहसास नहीं होता है, उस वक्त पेरेंट्स की जरूरत होती है। बाद में बच्चा इंडिपेंडेंट है, अपने आप आगे बढ़ जाएगी। सो गुड लक फॉर योर डॉटर। इसके साथ हमारे साथ श्वेता जी जुड़े हैं। श्वेता जी ने पूछा है कि मैम वी आर राइट नाउ इन टोरंटो। अच्छा, सो श्वेता, फिर अगर आप टोरंटो में रहते हो देन योर ऑप्शन, आप अपने घर और गराज दो, आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन होगी। तो जैसे मैंने आपको आगे सलाह दी थी उसके हिसाब से आप दूसरा ऑप्शन हो गराज डोर या घर के, जिसमें से जो दिशा आपके लिए सूटेबल हो। कोई और जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्थ की एंट्री उनके लिए अच्छी है, तो वैसे दिशा ढूंढ सकते हो। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कभी आप अपना सवाल लिखो, प्लीज गिव मी इन्फॉर्मेशन कि आप कौन से कंट्री या स्टेट से बोलते हो। मैं ज्यादातर पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ फ्लाई किया है, तो मैं इतने कंट्री घूम चुकी हूँ कि मेरे को उस चीज का स्ट्रक्चरल लेआउट का आइडिया है कि अगर आपको सलाह देनी है तो किस तरह से दूसरे सोर्सेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ अरविंद यादव जुड़े हैं। अरविंद यादव की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 मार्च 1990। टाइम ऑफ बर्थ 10 PM है और वो यूपी में बॉर्न हुए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है, मैम हाउ विल बी माय करियर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी करंटली वर्किंग इन TIGO liquor company. I'm planning to banquet hall and opening petrol pump business will be good for me and will be successful living north facing house. Okay, अरविंद, बाकी सब इंफॉर्मेशन तो आपने बहुत अच्छे से दी है, लेकिन एक बात मिसिंग है कि कौन से स्टेट से बोल रहे हैं वो बात नहीं लिखा आपने। और अगर आप फिलहाल लिकर स्टोर में जाते हो और जो सवाल आपने पूछा है बहुत अच्छी तरीके से पूछा है, मैं इसके लिए डिटेल में जाना आपको प्रॉपर आंसर देना चाहूंगी। अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ की नाम और डेट ऑफ बर्थ इसके साथ जो नॉर्थ फेसिंग घर है वो सही है कि नहीं वो जानने के लिए जानना जरूरी है। पहले आपके बारे में बात करते हैं, जो आपने सवाल पूछा है कि आपके लिए बैंक्वेट हॉल और पेट्रोल पंप का बिजनेस कैसा रहेगा। ओके, देखिए अरविंद जी, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी। यहाँ पे काफी व्यूअर्स है, जो हो सकता है मेरे कुछ क्लाइंट्स हो सकता है सिर्फ मेरे साथ लाइव शो में जुड़े हुए हो। कई बार कुछ बातें अच्छी होती है जो आपको पसंद आती है, कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो कई बार पसंद नहीं आती है, बट बहुत टाइम के बाद उस चीज को रिपीटेडली अपने पास के साथ टैली करोगे तो रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अरविंद यादव की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अरविंद जी, मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगी कि जॉब ही आपके लिए अच्छी है। बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, मैं आपको 100% मोटिवेट करती हूँ। आगे जरूरत पड़ेगी तो कभी हम आपको सर्विस देकर भी सपोर्ट करेंगे, बट अभी के केस में इतना कहना चाहूंगी अरविंद कि अगर आपकी शादीशुदा हो या फिर अगर अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो अपने भाई बहन को, माता पिता को या अपनी वाइफ में घर में किसी और सदस्य की डेट ऑफ बर्थ जो शायद सूटेबल हो तो उसके बेस पे आप लीगल स्टोर कर सकते हो। आपका अरविंद चार्ट ऐसा है कि आपकी सलाह से दूसरे लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन वो सारी सलाह आप अपने लिए अप्लाई करोगे तो नहीं होगा। एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिजनेस के लिए इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, जितनी ही आगे बढ़ोगे वापस कुछ दिनों के बाद गिर जाएगा। सो बेसिकली रोलर कोस्टर वाला चार्ट है अरविंद। जॉब में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिजनेस में लॉस होना, बंद हो जाना, शुरुआत करना, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। उपाय ये है कि जिस पे आप भरोसा करते हो, जो आपके बहुत ही क्लोज हो, माता पिता, ब्रदर सिस्टर या आपकी वाइफ, तो उसमें से किसी व्यक्ति का नाम देकर उसके नाम पे आप बिजनेस शुरू करें। उसके बाद मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे कर दो। सपोज एग्जांपल आपकी मदर या आपकी वाइफ का अपनी लेते हैं, तो अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ से सूट होता है तो उसके नाम पे हम बैंक्वेट हॉल बना सकते हैं। नेम जो है
जो कंपनी के कॉर्पोरेशन का वहाँ पे वो रहेंगे, वो आपको एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके देंगे। जिस तरह से अभी आप इस कंपनी के लीगल स्टोर के अंदर आप जॉब करते हो, ठीक उसी तरीके से बाद में आप अपनी मदर की कंपनी में जॉब करोगे। फ़र्क ये रहेगा कि आपके खुद के घर का होगा। सो उस तरीके से बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन अपने नाम पे बिज़नेस करने में नुकसान होगा। थर्ड पार्टी, घर के अलावा बाहर किसी व्यक्ति अनजान आदमी के साथ, दोस्त वगैरह या कोई भी अदर पर्सन पार्टनरशिप करने से वो रिश्ता खराब हो जाएगा और लॉस हो जाएगा। आप पार्टनरशिप के लिए सूटेबल डायरेक्शन चार्ट के साथ बिलोंग नहीं करते हो। आप इंडिविजुअल बिजनेस करने के लिए आपका डायरेक्शन चार्ट ऐसा है कि बिजनेस शुरू किया तो उसमें नुकसान हो ही जाएगा, कमी आ ही जाएगी। सो बेटर ऑप्शन ये है कि सॉल्यूशन काफी सारे हैं और भी छोटी छोटी बातें होती है, तो किसी बहुत ही क्लोज फैमिली जिसमें हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, वाइफ होती है, माँ होती है, बहन होते हैं, तो जिस परिवार के अन्य सदस्य के साथ आप वेल कनेक्टेड हो उसी के नाम पे लेकर आप बिजनेस आगे कर सकते हो। लेकिन आप बैंक्वेट हॉल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस में, जैसे आपके मदर या वाइफ का है, और ऐसा आपने सलाह दी कि अगर आपको उसको रन करना है, मैनेजमेंट करना है, कंटिन्यू करना है, तो लीगल स्टोर बिजनेस जो है उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी बैंक्वेट हॉल की है, थर्ड प्रायोरिटी पेट्रोल पंप की है। पेट्रोल पंप में ज्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं तो यही कहूंगी कि या तो बैंक्वेट हॉल में रहो या फिर कोई भी तरह के ऐसे बिजनेस में रहो जिसमें कंसल्टेंसी सर्विस हो, जिसमें आपको सिर्फ सलाह देनी है। सो उस तरह के बिजनेस अरविंद आपके लिए अच्छे हैं। गुड लक। और नॉर्थ फेसिंग घर आपके लिए सही रहेगा। आगे चल के हमारे साथ मिस मोनिका है। मोनिका ने सवाल पूछा है कि हाय पल्लवी, माय नेम इज संदीप। ओके, सो मोनिका के सिर्फ फेसबुक आईडी से संदीप हमारे साथ बात करिए। ओके संदीप, संदीप महर्षि की डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1958। ओके, टाइम ऑफ बर्थ है 7:15 पे। वो दिल्ली में पैदा हुए हैं और उनकी वाइफ जो है, संदीप की वाइफ का नाम है मोनिका, और मोनिका की डेट ऑफ बर्थ है 5/12/1958 और वो दिल्ली में पैदा हुए हैं। और उनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है 5:05 पे, इवनिंग PM में। Our main door entrance is west facing and bedroom entrance is north facing. We want to know about our health. Okay, चलिए। सो सबसे पहले संदीप, आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से पति पत्नी दोनों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मौजूद है, तो जवाब देना आसान है। मैं आपके बारे में सिर्फ कैलकुलेट करी हूँ फिलहाल, और आप ही के बारे में बात चल रही है, आप चाहें तो लिख सकते हो। हेल्थ इश्यू के लिए कोई अच्छी सी टिप्स होगी जो आपके लिए पावरफुल, मतलब घर में आप अप्लाई आसानी से कर सकते हो, तो मैं वो भी लिखवा दूंगी आपको। पहले सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं। आपने अपना नाम SANDEEP करके लिखा है आपने, मैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताना चाहूंगी। संदीप, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका जो नाम की शुरुआत होती है उसमें जो लेटर्स है वो इवन नंबर में होनी चाहिए। सो ये आपके लिए पहला सजेशन है। आप डबल ई का आई भी बना सकते हो और जैसे भी कर सकते हो, लेकिन इवन नंबर में होनी चाहिए। दूसरी बात, मोनिका, मोनिका की जो डेट ऑफ बर्थ है उस दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सही दिया, क्योंकि दोनों 1958 में पैदा हुए हैं, इवन डेट और मंथ अलग अलग है लेकिन दोनों का साल जो है वो एक ही है। ये दोनों की पर्सनालिटी के हिसाब से मोनिका के लिए नॉर्थ फेसिंग घर अच्छा है संदीप, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ से नॉर्थ फेसिंग घर जो है वो आपके लिए एवरेज रहेगा। कितने साल से आप इस घर में रह रहे हो? अगर आप फिलहाल मेरे साथ लाइव शो में जुड़े हुए हो तो आप ये बताएं कि आपको इस घर में 3 साल से ज्यादा हो गया कि नहीं? नॉर्थ फेसिंग घर में आपको 3 साल से ज्यादा वक्त हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन है आपके लिए। उससे मैं आपको हेल्थ इश्यू के बारे में अच्छी चीज सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर आप आगे चल के लिखना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको इस घर में कितने साल हुए हैं। मैं आपके क्वेश्चन के लिए इंतजार करूंगी, क्योंकि आगे काफी क्वेश्चन यहाँ पे फोल्डर में चले जा रहे हैं। अगर मेरे को फिर वापस से बाकी काफी सारे लोग स्किप हो जाएंगे अगर मैंने ऐसे ही आपके सवाल से आगे बढ़ गई, तो मैं आपके लिए इंतजार करूंगी कि आप मुझे बता दो। नहीं तो मैं इतना आंसर दे सकती हूँ कि अगर आपको इस घर में 3 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आप ये करो कि अपनी जो बेडरूम की पोजीशन है, जो आपके लिए मास्टर बेडरूम पोजीशन है, वो मास्टर बेडरूम पोजीशन को अगर घर में पॉसिबल हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नॉर्थ वेस्ट में कर दो या फिर आप वेस्ट में कर दो।
अगर वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जो घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता हो, जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती हो, उसका कमरा अकेले का वहां पे उस बेड को डाल के वहां पे कर दोगे तो भी आपके लिए चलेगा। इसके अलावा उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में ये साल वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छी दिशा है। लेकिन अगर आपके घर का दरवाजा नॉर्थ का बना हुआ हो तो वहां पे उसके आजू बाजू में राइट और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर क्ले की बनी हुई चीजें दरवाजे के डोर के राइट और लेफ्ट में रख दो, और उसके अपोजिट नॉर्थ वेस्ट में जाकर चांदी के सिक्के, मेटल के कॉइन्स रख दो। वास्तु शास्त्र के अंदर कार्नेलियन नाम का एक स्टोन आता है। वो कार्नेलियन और रोज क्रिस्टल जो पिंक कलर का होता है, बहुत आसानी से अवेलेबल है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कार्नेलियन और रोज क्रिस्टल इक्वल इक्वल होने चाहिए, 50-50 होने चाहिए। कितनी भी मात्रा हो सकती, कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे से कंटेनर में, बाउल में भर के आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दो। अगर 3 साल से ज्यादा अगर आपको इस घर में हो गया हो तो कंटिन्यूस लगातार जितने सालों तक आप इस घर में रहते हो तब तक हमेशा के लिए अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कॉर्नर के अंदर कार्निलियन और रोज क्रिस्टल का मिक्स कॉम्बिनेशन, रॉ क्रिस्टल या फिनिश वुड, कुछ भी अलग अलग छोटे से कटोरे में भरकर, कभी मेरे को आगे मौका मिला तो मैं आपको कुछ अलग अलग तरह के स्टोन्स यहाँ पे बताऊंगी लाइव शो में, उसका कॉम्बिनेशन मिला के वहां पे रख दो। उससे आपके हेल्थ इश्यू में काफी फर्क पड़ जाएगा। और फ्यूचर में अगर आपको मौका मिलता है तो आपके लिए सबसे आइडियल डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा की रहेगी। तो फ्यूचर में, नॉट राइट नाउ, बट अभी जो दिशा आपके लिए अच्छी है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सो गुड लक। हो सकता है आपके सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिल गया होगा, लेकिन और भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। और जो सवाल मैंने आपके घर के लिए पूछा था वो भी आप मेरे को आगे बता सकते हो कि इस घर में 3 साल हो गए कि 3 साल से ज्यादा हुए। कुछ नए नए नामों को जोड़ने की कोशिश रहती है। अभी यहाँ पे समीर पटेल जुड़े हुए हैं। समीर पटेल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 4 अक्टूबर 1968, और यहाँ पे उनका टाइम ऑफ बर्थ है 2:58 पे PM में, और वो अहमदाबाद गुजरात में इंडिया में पैदा हुए हैं। और उनका क्वेश्चन ये है कि माई टाउन हाउस इज ईस्ट फेसिंग, इज माई होम इज ब्रह्मस्थान। Okay, in my home at Brahmastan, we have toilet and washroom on both floor. What I should do? Okay. तो समीर, वास्तु के हिसाब से घर का सेंटर पार्ट जिसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं, जैसे इंसान के शरीर की आकृति है तो हमारा जो नाभि का हिस्सा होता है वो शरीर का सेंटर पार्ट है। कोई भी हाइट का पर्सन हो, ईश्वर कभी भी उसकी हाइट के बाद कोई चेंजेस में गलती नहीं करते, वो एग्जैक्टली शार्प सेंटर पार्ट में होता है। तो नाभि जो होती है वो हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को, अपर लेवल और बॉटम लेवल, पूरा राइट और लेफ्ट कॉर्नर को ज्वाइंट रखने की कोशिश करती है। तो ब्रह्मस्थान जो होता है वो हर चीज के साथ कनेक्टेड होता है। ईच डायरेक्शन, वास्तु में 8 डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कार्डिनल, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट सब कार्डिनल। तो ब्रह्मस्थान एक ऐसी दिशा है जो सभी को कनेक्शन में रखती है और सभी के साथ जुड़ी होती है। तो ब्रह्मस्थान के वास्तुशास्त्र में काफी रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर आपके घर में ब्रह्मस्थान में टॉयलेट है तो 2 चीजें गलत होगी। सपोज मान लो समीर पटेल आप खुद सोए हुए हो और आपके पेट के ऊपर, आपके नाभि के ऊपर किसी ने वेट वाली चीज रख दी, तो पहले तो आप खड़े ही नहीं हो पाओगे। सो पहली प्रॉब्लम आएगी, काम, बिजनेस और चीजों में स्टेबिलिटी की कम होगी। दूसरी प्रॉब्लम्स, जब कभी ब्रह्मस्थान के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, घर में लगातार हेल्थ प्रॉब्लम्स और लगातार लड़ाई झगड़े रहते हैं। ये 3 चीजें ब्रह्मस्थान के वास्तुदोष के लिए बहुत ही फेमस है। हेल्थ इश्यू, स्टेबिलिटी, काम और बिजनेस के लिए, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो। और तीसरी बात, घर में हमेशा एक तरह की एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी रहती है कि लोग साथ में रहने के बाद भी एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं है। सो 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस या करियर की लाइफ हो। सो ये तीनों चीजें जो है वो ब्रह्मस्थान के टॉयलेट के साथ का जुड़ा सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये देखते हैं कि कितने % आपके लिए ब्रह्मस्थान उपयोगी है, क्योंकि व्यक्ति दर व्यक्ति ब्रह्मस्थान या व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग दिशाएं जो है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए फायदा या नुकसान करती है। सो सबसे पहले समीर, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ पे बताई है और जो टाइम ऑफ बर्थ बताया है, उसके हिसाब से आपके लिए सबसे लकीएस्ट दिशा है नॉर्थ ईस्ट। अब समीर, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा सही होती है और जिसका साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का कॉर्नर हो, नॉर्थ ईस्ट आपके करियर का कॉर्नर है, साउथ वेस्ट आपके स्टेबिलिटी का कॉर्नर है। पूरे डायरेक्शन चार्ट के अंदर जो वास्तु शास्त्र है
उसमें दिशाएं जो है वो हमेशा डायगनली बैलेंस होती है, सीधी नहीं होती है, डायगनली बैलेंस होती है, इसको डायगनल बोलते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट जो है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आप इंडिया में पढ़े हो तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स का आप डिजाइन बनाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे होता है नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक। तो जो ब्रह्मस्थान होता है वहां का टॉयलेट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। वैसे आप अहमदाबाद गुजरात में रहते हो, और अगर ये टाउन हाउस के आजू बाजू में लैंडस्केपिंग के लिए ऑप्शन हो, जैसे ये आपका टाउन हाउस का स्ट्रक्चर है, उसके बाद इतना बड़ा आपके पास बैकयार्ड हो, तो इस टाउन हाउस से बैकयार्ड से फेंस बना के उसको लंबा कर दो, तो जो ब्रह्मस्थान का टॉयलेट है वो बदल जाएगा। एक ये सॉल्यूशन कर सकते हो। किसी वजह से ऐसा टाउन हाउस हो बिल्कुल टाइट पोजीशन में, राइट लेफ्ट मूव करना बिल्कुल पॉसिबल ना हो, तो फिर हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। पहली रेमेडी मैं ये कहूंगी कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि टॉयलेट के लिए आप सॉल्ट रोक रख के रखो। दूसरी रेमेडी ऐसी होती है जो कि जो भी लोगों के घर में ब्रह्मस्थान के अंदर टॉयलेट बना हुआ हो, उन लोगों को वहां पे एक ड्रॉप सीलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। जो टॉयलेट की सीलिंग है उसके बराबर बीच में एक फॉल सीलिंग बनानी पड़ेगी, जो आप अलग अलग तरह के मटेरियल इंडिया में होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं, थर्मोकॉल होता है, तो दोनों के बीच में एयर सर्कुलेशन करना है। तो टॉयलेट की जो छत है उसके बीच में आपको पीओपी या किसी भी मटेरियल से, मान लो कि थर्मोकॉल की शीट से आपको एक दूसरी सीलिंग बनानी है। दोनों के बीच का जो गैप पड़ता है उस गैप के अंदर आपको कुछ कांच के कटोरे के अंदर कुछ मेटल कॉइन्स भर के रखने पड़ेंगे। वहां पे आपको उसी जगह के अंदर चार कॉर्नर पे, टॉयलेट के चार कॉर्नर पे और जो ऊपर की छत की सीलिंग बना उसके चार कॉर्नर पे, वहां पे आपको स्मोकी क्वार्ट्ज जो कि ब्लैक स्टोन होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इंडिया में काफी एक्सपेंसिव होता है, तो उसको वहां पे आपको रखना पड़ेगा। प्लस एक पेगोडा चाइम्स होता है। पेगोडा चाइम्स जो होता है वो फंक्शुई का प्रोडक्ट है, लेकिन पेगोडा चाइम्स जो है वो ब्रह्मस्थान के टॉयलेट की रेमेडी के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव है। तो वो जो आप सीलिंग बनाओगे उसके बराबर सेंटर में आपको, जो सीलिंग में हमने दूसरी सीलिंग क्रिएट की उसके सेंटर में आपको पेगोडा चाइम्स को लगाना है, और बराबर इसके ऊपर वाले एरिया में जो हमने मेटल कॉइन्स भर के रखे थे वो रखने हैं, और चार कॉर्नर के अंदर हमें स्मोकी क्वार्ट्ज को रखना है। और ये बात समीर पटेल के लिए नहीं है, लेकिन जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जिन लोगों का घर ईशान कॉर्नर का बना हुआ और किसी वजह से उनके सेम वास्तु दोष हो ब्रह्मस्थान के टॉयलेट का, तो वो लोग इस तरह की रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ख्याल ये रखना है कि अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस नहीं बना है और उसके बाद ब्रह्मस्थान में टॉयलेट हो, घर वेस्ट का या साउथ का हो, तो वो लोग ये रेमेडी अप्लाई नहीं कर सकते। तो पेगोडा चाइम से समीर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, टाइम मिले तो आप लाइव शो में हमारे क्लाइंट के साथ शेयर करें। और जो बात अभी मैं आपको बता रही हूँ, 30 डेज यू विल फील, आपको जो डिफरेंस है वो फील होना शुरू हो जाएगा। सो ट्राई टू फिक्स इट। प्लस अगर आप अपने घर का ड्राइंग भेजोगे तो वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स है जो ईशान कॉर्नर के टॉयलेट के लिए, ब्रह्मस्थान के टॉयलेट के लिए, साउथ वेस्ट दिशा में टॉयलेट के लिए, किचन के सर पे टॉयलेट पड़ता हो और उससे जो घर में हेल्थ इश्यू क्रिएट होते हैं और जो परेशानियां होती है, उसमें इंस्टीट्यूट यानी कि हमारी ओर से बहुत अच्छी रेमेडी सजेस्ट की जाती है। आप मुझे अपना ड्राइंग ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस है 123vastu@gmail.com। सो गुड लक एंड आई विल डेफिनेटली कीप इन योर टच। इसके बाद हमारे साथ रीचा आहूजा है। रीचा जी ने लिखा है कि आनंद दुलवानी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1975, 6:20 पे आनंद जी पैदा हुए हैं। ओके। और पलक, पलक दुलवानी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1980 और 5:30 पे वो इंडिया में पैदा हुए हैं, और उनका घर जो है वो ईस्ट फेसिंग है। एंड स्वीट्स एंड बेकरी शॉप है। ओके। फ्रंट ऑफ द 29 feet and 29 feet west. Okay, 29 feet and 29 feet west. South and north are 20 feet. Okay, kind of rectangular. Okay, the shop is 4 feet. Downwards is basement from main road, and there are stairs going to the building complex in a corner of the north extended. Okay, but there is a no relation with the shop. Is it suitable to build the temple? Is that corner? What shall I do to improve, and what position should the cash box be in? Okay, तो जो आनंद जो है वो बेकरी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, हमारे लाइव शो में बेकरी बिजनेस, अजीत वोरा शायद किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की फैक्ट्री को ओन करते थे, सब अलग अलग तरह के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोग आ रहे हैं।
बेकरी बिजनेस का शायद एक और नया क्वेश्चन है। सो आनंद जी, सवाल आपने ये पूछा है कि मंदिर कहाँ हो सकता है और सीढ़ी के पास हो सकता है नहीं। प्लस क्वेश्चन ये है कि आपकी शॉप रेक्टेंगुलर है और सीढ़ियां जो है वो बिल्डिंग के बाहर जाती है, लेकिन वो बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड है आनंद, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा। वास्तु के हिसाब से रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जब कभी आप भगवान का मंदिर बनाते हो, कोई भी तरह का आपके आस्था और श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन ईश्वर का मंदिर स्पिरिचुअल चीजों के साथ जुड़ी हुई चीजें जो होती है उसके खास थंब रूल होते हैं। मंदिर बनाने वाले लोगों के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं और आपके और मेरे जैसे लोगों के घरों में मंदिर होता है, शादीशुदा फैमिली होती है या घरों के मंदिर होते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी के मंदिर होते हैं, तो उसके भी अपने एक थंब रूल है। सबसे पहली बात, किसी भी सीढ़ी के करीब या सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जो आपकी रेक्टेंगुलर शॉप आपने यहाँ पे लिखी है, रेक्टेंगुलर शॉप जो होती है वो शेप ऑफ द जो बिल्डिंग है, शेप ऑफ द जो स्ट्रक्चरल लेआउट है, वो तो आपके लिए सही है आनंद। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से बेकरी बिजनेस, स्वीट्स बिजनेस भी आपके लिए सूटेबल है, तो ये भी चीज आपके लिए, नेचर ऑफ बिजनेस सूटेबल है, रेक्टेंगुलर शेप आपके लिए सूटेबल है, आपका जो बिल्डिंग है वो वेस्ट फेसिंग है, वो भी आपके लिए सूटेबल है, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो सीढ़ियां जो है उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा। जो नॉर्थ एक्सटेंडेड आपका है, जो आपने यहाँ पे लिखा है, मेरे अनुसार अगर नॉर्थ एक्सटेंडेड है, सपोज कोई ये मान लो कि ये बिल्डिंग है और ये नॉर्थ है, नॉर्थ एक्सटेंडेड है, तो नॉर्थ ईस्ट कट हो जाएगा, ये कॉमन सेंस होता है। बट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली exactly, क्योंकि इस बातें लिखकर नहीं एक्सप्लेन की जाती। बट अगर नॉर्थ एक्सटेंडेड है तो ज्यादा अच्छा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट कट होता हो तो। लेकिन नॉर्थ इंक्लूडेड नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड बिल्डिंग हो देन यू आर फाइन, तो आप काम कर सकते हो। सिर्फ नॉर्थ एक्सटेंडेड बिल्डिंग है तो उसका इफेक्ट मैं ये कह सकती हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ से आनंद, कि आप काफी टाइम से इस बिजनेस में यहाँ पे बने हुए हो, जो चलता है वो चलता है, लेकिन इस दुकान से आपने 3-4 दुकान खड़ी की, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। अगर आप लाइव शो में मेरे साथ जुड़े हो तो अपना सवाल जवाब आगे कर सकते हो। हमने धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव शो जानबूझ के इसलिए शुरू किया है कि शायद आप हमारे साथ फेस टाइम में रह सकते हो। इंस्टाग्राम में वैसी फैसिलिटी है कि कभी-कभी जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, इसमें से लाइव शो के दौरान ही मैंने किसी एक व्यक्ति को यहाँ से सिलेक्ट किया और आप अपने घर में बैठ के या जहाँ कहीं बैठे हो, वहां से आप मेरे साथ लाइव वीडियो में आ सकते हो और हम दोनों जो भी बात करेंगे, मैं और क्लाइंट जो भी बात करेंगे, वो बाकी सारे लोग सुन सकते हैं। जो प्राइवेसी वाली बात है वो आप चैट में नहीं लिखना। तो अगर ऐसी कंडीशन में जैसे अभी हम आनंद के साथ बात करें, कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ में क्रिएट होते हैं, तो उस वक्त आप लाइव शो में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे मैं, आप मुझे देख रहे हो फिलहाल, वैसे मैं भी आपको देख सकूंगी। तो इसीलिए हमने इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव शो करना शुरू किया है। सो बेसिकली आनंद, सबसे पहली बात कि अगर आपको यहाँ पे इस लोकेशन पे मंदिर बनाना हो तो वास्तु के हिसाब से आइडियल मंदिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में बनाने के लिए दिशा है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ एक्सटेंडेड है, वहां पे सीढ़ियां पड़ती है, तो आप अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में ईस्ट देखो और वहां पे जाके भगवान का मंदिर बनाओ पूर्व दिशा में। चाहे 2020 में ईस्ट अच्छा ना होने के बावजूद भी आप मंदिर ईस्ट में रखो और पूजा करते वक्त आपका चेहरा ईस्ट में होना चाहिए, मंदिर इंडिविजुअल होना चाहिए। मैंने इंडिया में काफी लोग देखे हैं कि जो अपने बिजनेस लोकेशन के ऊपर, अमेरिका में भी मैंने देखा है कि होटल मोटल में मैं काफी पटेल भक्ता लोगों के साथ काम करती हूँ, वो फ्रंट डेस्क के ऊपर मंदिर रख देते हैं। कोई भी इधर उधर का आदमी आके उस फ्रंट डेस्क को टच करता है, मंदिर का एक रिस्पेक्ट है, उसका एक सम्मान है। तो हमेशा उसके लिए एक इंडिविजुअल लोकेशन बनाओ, चाहे फ्रंट डेस्क के पास रखो, लेकिन एक वॉल ले लो और वहां पे एक छोटा सा सेपरेट मंदिर लेकर उसको वॉल पे लगा दो, तो मंदिर इंडिविजुअल हो जाएगा। सो उसी तरीके से आपको एक इंडिविजुअल मंदिर की व्यवस्था करनी है और जिसके ऊपर डोर होना चाहिए, और मंदिर आपका जो होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी होने के बावजूद भी जो स्पिरिचुअल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम सीरियसली फॉलो कर सके, उस तरह से होना चाहिए। दूसरा सवाल था कैश बॉक्स पोजीशन का। कैश बॉक्स पोजीशन के लिए नॉर्थ ईस्ट इज योर लकीस्ट डायरेक्शन। तो आप अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में जहां पे भी आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो कैश रजिस्टर है जिसमें एवरीडे की कैश आती है, वो पूरे दिन के लिए नॉर्थ वेस्ट में रखो ताकि फ्लो अच्छे से बना रहेगा। उसके लिए वास्तु में एक बहुत अच्छी, रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को अपने कैश बॉक्स के अंदर रखने के लिए छोटी छोटी इतनी पावरफुल चीजें आती है जो कि वेल्थ एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए आपको हेल्प करती हैं। और उस वेल्थ ट्री को उसमें रखने के बाद जो आप एक रियल दूसरा सेफ बॉक्स बनाओ जिसमें दिन भर की कैश आप वहां पे ड्रॉप अप कर सको,
उसको आप साउथ वेस्ट में बनाओ। सो फर्स्ट प्रायोरिटी रेगुलर टर्मिनल या रेगुलर कैश बॉक्स इन नॉर्थ वेस्ट, और उसको सेव करना है। सेम डे अगर आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हो तो जो आप कैश ड्रॉप अप करते हो वो वाला सेव बॉक्स जो है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सूटेबल रहेगी। जो कैश बॉक्स की पोजीशन है उसका डोर जो है वो उत्तर यानी कि पूर्व दिशा की ओर खुलना चाहिए। सो गुड लक, और आपके साथ हम और भी आगे चल के कनेक्ट रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे पूनम कृष्णा के आईपी इसके साथ फेसबुक आईडी के साथ स्नेहा जुड़ी हुई है, और स्नेहा कृष्णा ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 7/20/1995, और वो जम्मू कश्मीर में पैदा हुए 2:20 पे पीएम पे। और उनका क्वेश्चन जो है वो हेल्थ और करियर के साथ है। आफ्टर हर फादर्स डेथ शी गॉट टू डिप्रेशन। ओके, सो आई थिंक सो कि स्नेहा के लिए सवाल किसी ने पूछा है कि स्नेहा जो है वो डिप्रेशन में है और उनके पिताजी की डेथ के बाद वो परेशान है। आई एम सॉरी फॉर दैट। जो अभी आप डिप्रेशन में, फादर तो हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं आपके क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी कि किसी ऑब्वियस रीजन की वजह से कुछ दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, कोई प्रिय सदस्य आपकी लाइफ से चला जाता है, और अगर आपको डिप्रेशन होता है, यू हैव टू बी मेक श्योर कि डिप्रेशन कुछ अरसे तक का हो। ऐसा ना हो कि आप इतने भावुक हो कि वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, नहीं तो फिर आने वाले वक्त के अंदर वहां का जो पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है अपने आसपास के परिवारजनों के लिए। जो अभी आप अपने बच्चों के साथ जो स्नेहा आप अभी संभाल रहे हैं, तो जो करंट पोजीशन के अंदर रिलेशनशिप अभी आपके पास है स्नेहा, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो। तो जो चीज जाती है उसको कहीं ना किसी जगह से आपको भूलना पड़ेगा, लेकिन जो फिलहाल है आपके पास उनके लिए आप सोचना शुरू कर दो, ऐसी मेरी आपसे पहले तो रिक्वेस्ट है। बट आपके डिप्रेशन और हेल्थ इश्यू के लिए मैं आपको कुछ टिप देना चाहूंगी। यहाँ पे पूनम आप लिख सकते हो, क्योंकि सवाल आपने स्नेहा के लिए पूछा है। स्नेहा के लिए, स्नेहा ऑलरेडी भावुक है। ओके, स्नेहा की जो अभी डेट ऑफ बर्थ आपने बताई उसके हिसाब से उसकी बचपन से पर्सनालिटी ऐसी है कि उसको बात बात पे रोना आ जाता है, और डिप्रेशन का चार्ट उसको पैदाइशी है। सो पूनम, मेरे को आपके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन स्नेहा की डेट ऑफ बर्थ से ये लगता है कि उसकी कोई हेरिडिटी में, चाहे फादर की ओर से हेरिडिटी हो चाहे मदर के परिवार से हेरिडिटी में हो, लेकिन इमोशनल और भावुक और इस तरह के बार बार इमोशनल अटैक, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिप्रेशन के रीजन होते हैं। तो इसका तो डिप्रेशन का नहीं, लेकिन सीवियर डिप्रेशन का चार्ट है, तो पहले तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लेना, ये मेरी आपसे सलाह है। दूसरी बात, उसका कमरा जहां पे भी हो वहां से सिर्फ दो दिशा में आप उसका रूम बनाओ। पहली दिशा उत्तर यानी कि नॉर्थ, और दूसरी दिशा ईस्ट यानी कि पूर्व। उत्तर दिशा में उसकी सोने की पोजीशन साउथ टू नॉर्थ रखो। स्नेहा के आजू बाजू में पूरी लाइफ कभी भी कलर्स नहीं होने चाहिए, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे और ब्लैक। स्नेहा को उस कलर से दूर रखो। उसके कमरे में होने चाहिए बेज, डीप रेड एंड ब्राउन कलर, इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन। उसके बेडशीट के कलर्स और आसपास का जो भी एटमोस्फियर है, वहां पे आपने डेकोरेशन लगा रखा हो, पेंटिंग लगा रखा हो, पिक्चर्स लगा रखा हो, तो ऑल काइंड ऑफ ब्राइट कलर्स विथ न्यूट्रल कलर्स, वैसा डेकोरेशन आप स्नेहा के लिए रखो। सोने की पोजीशन साउथ टू नॉर्थ रखो। और स्नेहा जहां कहीं सोती है उसके कमरे में जितना हो सके उतना मैग्नेट का डेकोरेशन करो। मार्केट में एक मैग्नेट का ब्रेसलेट आता है, आप कौन सी कंट्री में रहते हो पता नहीं मुझे, लेकिन हर कंट्री में आसानी से मैग्नेट के अलग अलग ज्वेलरी मिलती है। तो स्नेहा को आप मैग्नेट का बना हुआ ब्रेसलेट जो है वो राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में कहीं पे भी पहना सकते हो। मैग्नेट के कुछ पेंडेंट भी आते हैं मार्केट में, वो पहना सकते हो। और फेंगशुई के अंदर एक पेंडेंट आता है जिसमें यिन यांग का सिंबल होता है, व्हाइट सिंबल होता है, ब्लैक एंड व्हाइट यिन यांग, आपको पता ही होगा। तो वो वाला सिंबल पहनाने से कुछ बच्चे ऐसे हो जो बार बार ड्रिंक करते हो, कुछ ऐसी बुरी हैबिट हस्बैंड को लगी हुई हो, बच्चों को लगी हुई हो, जो हैबिट से वो निकल नहीं पाते हो, कोई बहुत लंबा डिप्रेशन हो, कोई स्ट्रेस लेवल हो, तो उससे वो आपको बैलेंस करने में काफी हेल्पफुल होता है। यिन यांग का पेंडेंट इजीली हर कंट्री में अवेलेबल होता है, एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। तो पहले तो आप उसको ये पेंडेंट पहनाओ, उसके आजू बाजू में जितना हो सके उतना न्यूट्रल एंड ब्राइट कलर का उपयोग करो। कोई भी बेनिफिट के लिए कभी भी वास्तुशास्त्र में या कोई भी प्रोग्राम में आप सुनो और वाटरफॉल, वाटर का डेकोरेशन कोई आदमी अगर आपको बताए और उसने स्नेहा का चार्ट नहीं देखा हो, तो मेरा आपके पर्सनल सजेशन है कि जब तक ये बच्चा आपके साथ है, आपको अपने घर में वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो इसका बैड इफेक्ट इसके ऊपर होगा। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट डेकोरेशन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम बिजनेस लोकेशन जहाँ पे स्नेहा आपके साथ है। सो वाटर कलर्स एंड वाटर डेकोरेशन को आप अवॉइड करो। सो पूनम, इसके बाद आपने यहाँ लिखा आई डोंट नो यू रिमेम्बर मी, केम टू ह्यूस्टन टू माय हाउस। अरे वाह,
मैं आपके घर पे भी आ चुकी हूँ, अच्छी बात है। लेकिन आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हर कंसल्टेशन के लिए 3 साल तक हम सर्विस देते हैं। उसके बाद 3 साल के बाद रिन्यूअल होता है। तो ये पहले भेजो कि कब से ये चल रहा है, कंसल्टेशन कब किया था। अगर 3 साल आपके हो गए तो रिन्यूअल कर दो, और अगर आपके घर में ह्यूस्टन आ चुके, ह्यूस्टन तो मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, मैं 1 महीने में 2 बार आती हूँ, अभी भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अगर आप स्टिल नाउ 3 साल खत्म नहीं हुए तो आप हमारे साथ वापस जुड़ सकते हो, या फिर 3 साल के बाद रिन्यूअल वाला जो पैकेज है वो लेके करो, तो हम आपकी बेटी की बातें या जो भी मैंने खुद ही देखा होगा अगर, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं और ज़्यादा सलाह दे सकती हूँ। लेकिन इतनी बातें जो मैंने अभी आपको बताई वो आप डेफिनिटली फॉलो करो। एंड बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ लाइव शो में जुड़े हुए हो। सो यहाँ पे हमारे साथ अरविंद यादव है जिन्होंने अपने बारे में लिखा है, जय श्री कृष्ण मैम। अरविंद यादव 4 मार्च 1990, टाइम ऑफ बर्थ 10:10 PM, ओके, और वो यूपी में पैदा हुए हैं। हाउ विल बी माय करियर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, करंटली वर्किंग इन। ये तो आपका सवाल तो ये तो हमने ले लिया, ये वापस कैसे आ गया भाई। आई एम प्लानिंग फॉर बैंक्वेट हॉल, ओके, फिर इसके बाद है। सो अरविंद यादव, मुझे लगता है ये सवाल हमने ले लिया, हो सकता है दोबारा आया है, बट ये क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुकी हूँ। उसके बाद हमारे साथ प्रीता पंजाबी है, उन्होंने सवाल पूछा है कि request last weekend from online at her question on census is 9 11 78 Nadiad, and mine of 10 is 81. I'm currently staying in Georgia. I have bad questions for the stay. Why do we always lost in business and why we cannot break the partnership? Okay. So प्रीता, आपने अपने बहुत सारे सवाल पूछे, आप जॉर्जिया बेस्ड हो, और क्वेश्चन ये है कि बिजनेस जो है उसमें हमेशा नुकसान होता है और पार्टनरशिप में। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है। आपकी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ से कोई प्रॉब्लम से या कोई जगह की वजह से या कोई गलत पार्टनरशिप मिलने की वजह से 2 बातें होती है नुकसान की। पहली बात, आपके लिए जो सूटेबल नहीं है वो बिजनेस करने की आप कोशिश करते हो, आपके लिए जो डेट ऑफ बर्थ से सूटेबल चीजें नहीं है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप और हम करने की कोशिश करते हैं, उससे नुकसान हो सकता है। ये बात व्यक्तिगत हो गई। दूसरी बात, आपके लिए सूटेबल बिजनेस हो, वो व्यक्ति सूटेबल हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप करते हो, नेचर ऑफ बिजनेस सूटेबल हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करते हो वहां पे कोई गड़बड़ हो, उस दोनों पार्टनर के हिसाब से जहां पे काम करते हो उस दशा में कोई गड़बड़ हो, या 2 पार्टनर मिलके जिस बिजनेस में जुड़े हुए हो उस बिजनेस के ओरिएंटेशन ऑफ लेआउट, जो अंदर की सजावट हो, उसमें कोई गड़बड़ हो, तो वास्तु दोष कहाँ से वो जानना पड़ेगा। पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो सवाल है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ पे लेकिन अपने हबी का नाम तो नहीं लिखा आपने। ओके, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सवाल को दोबारा आंसर देने की। आपको अपना और अपने हस्बैंड का, आपके हबी का पूरा नाम यहाँ पे देना है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपने ठीक से पूछी थी। टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे शायद मिसिंग है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सही है। सो आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दोबारा मेरे को अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ सिमिलर क्वेश्चन के साथ पूछे, मैं आपके सवाल का जवाब देना जरूर चाहूंगी। सो आप इसके बाद भी हमारा जो इंस्टाग्राम पे शो है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरे अनुसार मुझे 2 बार तो मैसेज मिला है कि टाइम हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है आज के लाइव शो का, कुछ ईमेल लेने बाकी है। इसके साथ हमारे साथ श्वेता जी अगेन जुड़े हुए हैं, अरविंद जुड़े हुए हैं, प्रियंका जुड़े हैं, और भी कुछ नाम है जो कि रीचा आहूजा है। रीचा आहूजा जो है वो हमारे साथ पहले जो फॉलोअप क्वेश्चन आंसर में है उनके बारे में उन्होंने आगे पूछा है। जतीन ठक्कर है, मोनिका है। सो और भी काफी क्वेश्चन है जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए लोग हैं। उसमें से एक नया नाम है मिस्टर गाला, पिनकेश गाला, जो मुंबई में हैं, मुंबई में पैदा हुए हैं और अक्टूबर 3 1986 में उनकी डेट ऑफ बर्थ दी है। और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि विश टू प्रोसीड इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट business and currently doing great and realtor helping people buy and sell also। मैं ये सवाल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नई यूनिक बात है। रियल एस्टेट बिजनेस के साथ काफी जुड़े हुए लोग होंगे। वास्तु शास्त्र और रियल एस्टेट बिजनेस का सीधा संबंध है, सीधा संबंध। इवन मेरी बेटी खुद भी रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है और हमारी खुद की रियल एस्टेट कंपनी भी है। सो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहला जो इन्होंने सवाल पूछा है और अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है अक्टूबर 3 1986, टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं दिया गया है।
सो पिनकेश, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना टाइम ऑफ बर्थ अगर ये प्रोग्राम को सुन रहे हो तो प्लीज आप जरा जल्दी से अगर आप दे देते हो तो मैं आपके सवाल के जवाब में आगे बढ़ना चाहूंगी कि आपके लिए रियल एस्टेट बिजनेस कैसा रहेगा। और जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि विश टू प्रोसीड इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एज अ बिजनेस, तो आप सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ दीजिए, बाकी सारे सवाल आपने सही पूछे। यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ एक ही चीज मिसिंग है, और अगर पॉसिबल हो तो जस्ट सेंड मी द नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन, कौन से नाम से कंपनी के लिए या कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको लेटर भी सजेस्ट कर सकती हूँ। तो आप अपना टाइम नंबर दीजिए, तो अगर अभी भी कुछ मिनट्स बाकी हैं हमारे पास, तो उसमें आपके सवाल को जवाब देने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद जतिन ठक्कर है, समीर पटेल हमारे साथ शिकागो के साथ जुड़े हुए हैं, अजीत वोहरा है, नमा सिंह है, सैम पटेल है। हाउ विल बी माई ईयर फॉर बिजनेस दिस ईयर? सैम, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इंफॉर्मेशन अपने बारे में सवाल के साथ साथ नाम, डेट ऑफ बर्थ देनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 22, 1975, और टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। पिनकेश ने टाइम ऑफ बर्थ दिया 2:42 PM का। सैम, अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, आप प्लीज अपना टाइम ऑफ बर्थ दीजिए। तब तक मैं मैरीलैंड में जो ये पिनकेश गाला जो हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने अपना टाइम, तो मैं उनके सवाल के समझूंगी। पिनकेश, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, आप अपने लिए इंपॉर्टेंट बातें चाहे तो लिख सकते हो। 2 सवाल आपने मेरे को यहाँ पे पूछे हैं, मैं आपकी टाइम ऑफ बर्थ के साथ कैलकुलेट करके आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। आप चाहें तो अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को लिख सकते हो। ओके, सो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रियल एस्टेट डेवलपर भी बन सकते हो। आप अपने लिए कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी को रीमॉडलिंग करना हो, आपको रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना हो, अलग अलग तरह से रियल एस्टेट बिजनेस होते हैं, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही रहेगा। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको पिनकेश नुकसान नहीं कर सकता। आप जिस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हो, अगर वो पुरानी प्रॉपर्टी को रीमॉडलिंग में है, वो फिर भी सूटेबल होगा। रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, कोई भी तरह के होटल मोटल कमर्शियल बिल्डिंग को लेकर उसको रीमॉडलिंग करना है, वो भी सूटेबल है। हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग करना, अगर आप फुल फ्लैग रियल एस्टेट बिजनेस में जाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो। आगे चलने के बाद एज पर योर डेस्टिनी, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, रियल एस्टेट बिजनेस इज सूटेबल फॉर यू। कोई भी बात इतनी सुनने से काफी नहीं होती, उसके साथ और काफी रूल्स एंड रेगुलेशन जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर वन वर्ड्स में आंसर दिया जाए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए सूटेबल है। आप खुद रियल्टर भी बन सकते हो, लोगों को प्रॉपर्टी बेच सकते हो, खरीद सकते हो, खुद के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफी ऐसे रियल्टर होते हैं जो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते लेकिन लोगों को बेच सकते हैं, उस तरह के डायरेक्शन चार्ट वाले लोग मैंने देखे हैं। बट आपके केस में आप रियल एस्टेट रियल्टर भी बन सकते हो और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी अपने लिए कर सकते हो। जी, इसके बाद दूसरा सवाल था कि आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर में रहते हो। ओके, नॉर्थ ईस्ट दिशा का घर भी आपके लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो वाइफ का भी नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें चाहिए। ये मैं कह सकती हूँ पिनकेश कि आप सेल्फ मेड हो, अपने हिसाब से आगे बढ़े हो, कैसे भी करके अपनी चीजों के अंदर कुछ भी कोशिश के बाद सक्सेस ऐसी चीजों में मिलती है जो पूरे परिवार में किसी ने नहीं किया, वो सारे काम आप कर सकते हो। यानी कि कंप्लीटली इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। और आगे चलने के बाद भी कितने भी जान पहचान के लोग क्यों ना हो, आप सिर्फ अपनी मेहनत से आगे सेल्फ मेड पर्सनालिटी और सेल्फ मेड ही आगे बढ़ोगे। और जिस दिशा के घर में आप रहते हो वो दिशा आपके लिए सूटेबल है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि एनी डायबिटीज टिप्स फॉर हाउस। ओके, अगर आपके घर में जो जिस दिशा की पर्सनालिटी आप हो, उसमें आपके माता पिता या आपकी परिवार की हेरिडिटी में से किसी न किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट से रिलेटेड चीजों की चांसेस लगते हैं। आप अभी अपना देखना, पेरेंट्स की ओर से, ग्रैंड पेरेंट्स की ओर से ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। डायबिटीज एक एक्सक्यूज है, लेकिन आगे चलने के बाद जिस घर में आप रहते हो, इसमें ये देख लो कि ईशान कॉर्नर के दरवाजे के साथ नॉर्थ ईस्ट में सीवेज लाइन तो नहीं है ना। कई बार नॉर्थ ईस्ट का घर होता है, उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, लेकिन पूरा जो आपका लॉट बना हुआ है, थोड़ी टेक्निकल बात मैं बता रही हूँ, तो पूरा जो आपका लॉट बना हुआ है उसमें बाहर सीवेज जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है, तो पहले ये देखो। अगर उस कंडीशन में ईशान कॉर्नर में फर्स्ट सेकंड फ्लोर कहीं पे भी टॉयलेट हो, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी तरह का ड्रेनेज जाता हो, घर के सेंटर पार्ट से कोई भी तरह का सीवेज लाइन जाता हो, तो हेल्थ इश्यू वाला घर बन जाएगा।
फॉर्चुनेटली यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, लेकिन फिर भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के प्रिकॉशन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और पर्टिकुलर डायबिटीज़ के लिए जो बात होती है, तो ये कोई कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग-अलग तरह की उसमें छोटी-छोटी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में टिप्स दी जाती है। आपने जो सवाल पूछा उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब कभी आप अपनी हेल्थ के लिए कोई भी तरह की ट्रीटमेंट लेते हो या कोई भी तरह की डायबिटिक की जो मेडिसिन को सेव करते हो, तो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में रखो। आपका मास्टर बेडरूम है वो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में होना चाहिए। सोने की पोजीशन साउथ टू नॉर्थ ही होनी चाहिए, चाहे ये 3 में से किसी भी दिशा में बेडरूम बना हुआ हो। दवाइयाँ अपने कमरे में या अपने फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए। अगर सेकंड फ्लोर पे आपका बेडरूम हो, तो भी आपको दवाइयाँ जो भी कॉमन एरिया है, किचन, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, उसी दिशा के नॉर्थ में आपको रखनी है। और जो भी तरह की डायबिटीज़ के लिए आप एवरीडे रूटीन चेकअप करते हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपने घर में रखा हुआ हो, तो आप चल के बाहर कमरे के बेडरूम से निकल के उत्तर दिशा में चल के बैठ के वहीं पे जाके आप ये सारे ट्रीटमेंट को देखो। जिस बेडरूम में आप सोते हो, उस बेडरूम के अंदर कोई भी तरह के वाटर कलर्स को मत रखो। अपने घर में कोई भी तरह के वाटरफॉल, वाटर डेकोरेशन, जो भी आदमी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो, जो ऐसी बीमारी हो जो लंबे अरसे के साथ हो लेकिन वो हेरिडिटी में हो। यानी कि उसको अकेले को हुआ ऐसा नहीं, हेरिडिटी में हो। तो उन लोगों को हमेशा अपने घर में से वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को निकाल देना चाहिए। कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट, मनी प्लांट, क्रीपर्स, नेचुरल प्लांट नहीं हो सकता। पानी के पौधे, पानी के पॉट में अगर आपने मनी प्लांट रखा है तो उसको निकाल दो। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ नेचुरल प्लांट। कोई भी बेडरूम के अंदर कोई भी तरह की दवाइयाँ, मेडिसिन का स्टोरेज नहीं करना चाहिए। मैं कुछ ऐसी कॉमन टिप्स दे रही हूँ जो इनके डायबिटीज़ के अलावा भी कुछ ऐसे लोगों की हेल्थ इश्यू जो घर में लगातार सालों से बीमारी हो, तो कुछ ऐसी सिंपल टिप्स को अप्लाई कर सकते हो ताकि वो बीमारी आगे नहीं बढ़े। फिर व्यक्ति दर व्यक्ति सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये कॉमन टिप्स है। तो पिंकिश आप कुछ बातों को घर में अप्लाई कर सकते हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक वुलू करके फंक्शन में प्रोडक्ट्स आती है, इट्स बेस्ट फॉर हेल्थ। जिस बेड पे आप सोते हो उसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आप उसको लगा सकते हो। उसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, उसके कुछ डायमेंशन है जो मैं आपको ईमेल के थ्रू बता दूंगी, लेकिन बहुत ही वेरी वेरी लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और वो अपने बेडरूम में राइट या लेफ्ट कॉर्नर में लगाओ। कभी भी कहीं कंट्री के बाहर जाते हो, 1 महीने से ज़्यादा उस बेड पे ना सो और कहीं बाहर चले जाओ तो अपने साथ कैरी करके लेके भी जा सकते हो। वैसी एक प्रोडक्ट्स होती है लेडी बुद्धा। तो लेडी बुद्धा, वुलू, सोने की डायरेक्शन और कलर्स कॉम्बिनेशन और सजावट, डेकोरेशन, इतनी 5 चीज़ों के टिप्स से आपको इस हेल्थ इश्यू में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स और अच्छी चीज़ें दिखाई देगी। और ये भी देखो कि आपकी फैमिली में किस परिवार के सदस्य को इस तरह का प्रॉब्लम है। जनरेशन के अंदर काफ़ी ऐसी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आपका मेडिकल एडवाइस ही डॉक्टर आपको बता सकता है कि आप उसको और ज़्यादा ट्रीटमेंट कैसे अच्छी तरीके से ले सकते हो। लेकिन टॉयलेट पोजीशन, सीवेज लाइन ईशान कॉर्नर में से कैसे जाती है, वो मेरे को आप बता सकते हो अपने ड्राइंग के माध्यम से, और बाकी छोटी-छोटी टिप्स आप वास्तु के अपने घर में अप्लाई कर सकते हो। अब इस बार हम कुछ ईमेल नहीं ले पाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ईमेल आए थे। कुछ लोगों ने शो के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। लास्ट टाइम हमने एक क्लाइंट का ईमेल किया था जो कार वॉश के बारे में उन्होंने पूछा था। मेरी कोशिश थी कि उनको आंसर दिया जाए, लेकिन सिर्फ़ 1 घंटे के बाद 4:06 हो रहे हैं। 1 घंटे के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर आपके साथ मैं दोबारा जुड़ूँगी। अगेन 1 आवर का शो है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। इंस्टाग्राम के साथ आप मेरे साथ बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो आज के दिन में पूछ सकते हो, लेकिन सवाल ये दोबारा आपको वहाँ पे अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ देने पड़ेंगे। सो जस्ट गिव मी कुछ घंटे का डिफरेंस है। मैं इसके अलावा जो भी यहाँ पे मैसेजेस आए उसको भी पढ़ के कोशिश करती हूँ कि ये सारे सवाल 1 घंटे के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर दिए जाए। सो गुड लक। आज का हमारा लाइव शो जो है वो फेसबुक वाला लाइव यहीं पे खत्म होता है। इंस्टाग्राम के ऊपर 1 आवर का शो रहेगा 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ईस्ट कोस्ट टाइम के ऊपर, और कोशिश की जाएगी नेक्स्ट टाइम की, इस बार के नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इंस्टाग्राम के ऊपर किसी भी एक व्यक्ति के साथ लाइव चैट करेंगे। सो थैंक यू एंड अगेन